जय भोलेनाथ। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार यह मास अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यह मास भगवान शिव को समर्पित होता है और शिव भक्तों के लिए यह एक ऐसा समय होता है जब व्रत, उपवास, पूजा और भक्ति का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वह समय है जब देवों के देव महादेव ने समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को अपने कंठ के अंदर धारण किया था। विष की तीव्रता से भगवान शिव का शरीर तपने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया, जिससे उनका ताप शांत हो गया। तभी से सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। तो आइए आज हम आपको सावन मास से जुड़ी एक अद्भुत कथा को सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी और हमेशा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक सावन मास में उस महिला ने संकल्प लिया कि वह पूरा मास व्रत करेगी, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएगी और ओम नमः शिवाय का जाप करेगी। ब्राह्मण बहुत गरीब था, घर में अन्न का भी अभाव था, लेकिन उसकी पत्नी का विश्वास अटल था। वह हर रोज सुबह उठती, गंगा जल भरती, जंगल से बेलपत्र तोड़ती और मंदिर जाकर शिव जी को चढ़ाती। एक दिन रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। वह महिला पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भक्ति भाव से शिवालय पहुंची और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, आकाश में तेज प्रकाश हुआ। शिवजी ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा है मांग लो। वह महिला हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को कभी अन्न की कमी ना हो और सबका जीवन सुखमय हो जाए। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद उस गरीब परिवार के दिन बदल गए। अचानक खेतों में फसल अच्छी होने लगी, लोग उनके पास मदद के लिए आने लगे और उनका जीवन समृद्ध हो गया। इस कथा का सार क्या है? सावन मास केवल व्रत और पूजा का समय नहीं है। यह वो समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से की गई भक्ति, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भगवान शिव जरूर उसका फल देते हैं। अब बात करते हैं सावन मास में क्या करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। सोमवार को व्रत रखें और शिव पुराण का पाठ करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। शिव जी की कृपा सच्चे भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो इस सावन में आइए हम भी संकल्प लें कि भक्ति, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने का। हर हर महादेव। धन्यवाद।